करीब 5 महीने पहले दिल्ली की सत्ता गंवाने वाली आम आदमी पार्टी ने गुजरात और पंजाब में हुए उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत जो है वो संजीवनी एक तरीके से साबित हो रही है। आज दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज की है, गोपाल इटालिया और संजीव अरोड़ा का स्वागत किया गया। ये स्वागत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा किया गया, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा इनका स्वागत किया गया। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अब जो पंजाब है, पंजाब और गुजरात में 2027 में चुनाव होने हैं और इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इन दोनों ही राज्यों में पंजाब में एक बार फिर सरकार बनाएगी, वहीं गुजरात में जो है वो बीजेपी का विकल्प बनकर उभरेगी। आइए उन्होंने क्या काम सुनते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, अमन अरोड़ा जी, यशोदान गढ़वी जी और हमारे आज के दोनों हीरो संजीव अरोड़ा जी, गोपाल इटालिया जी और आज यहाँ पे आई हुई सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप। सबसे पहले मैं गोपाल इटालिया जी को और संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एमएलए बनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ संजीव अरोड़ा जी विधानसभा में जाके मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब की तरक्की में आगे बढ़ेंगे, पंजाब की तरक्की में और आगे बढ़ाएंगे और गोपाल इटालिया विधानसभा में जाके बीजेपी की नाक में दम करेंगे। मैं गुजरात और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ज़बरदस्त विश्वास किया आम आदमी पार्टी के ऊपर और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बेहद खुशी है, आम आदमी पार्टी एक आज जो माहौल है, पूरी राजनीति है, इस राजनीति के सामने एक लंबी लकीर खींचने के लिए आई है, राजनीति को साफ करने के लिए आई है, एक साफ सुथरी राजनीति प्रदान करने के लिए आई है। और आज जो दो कैंडिडेट जीत के आए हैं, ये कैंडिडेट ही हमारा वो अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। संजीव अरोड़ा जी और गोपाल इटालिया, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले समाज सेवक लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को टिकट देके विधानसभा में पहुंचाना ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। एक ज़माने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो हैं उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये धारणा तोड़ी है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। अगर आप अच्छे हो राजनीति में आ जाओ और सोचो कि अब मैंने आसान कर दिया जनता पे, अब मैं राजनीति में आ गया, अब जनता मेरे वो नहीं। इन दोनों ने मेहनत की, आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, गोपाल इटालिया ने मेहनत की, संजीव अरोड़ा ने मेहनत की, तो जनता ने जो भारी समर्थन दिया वो समर्थन अद्भुत था। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। जिस तरह का मार्जिन है विक्ट्री का, ये अद्भुत है। 2 साल के बाद पंजाब का चुनाव है, 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। अक्सर कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब पिछली बार इसी विधानसभा में 1,15,000 वोट पड़े थे, इस बार केवल 85,000 वोट पड़े। उन 85,000 वोट में भी इनको 10,000, 10,500 वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार 7,500 वोट से जीते थे। 7.5, इस बार 10,500 का मार्जिन है।
पिछली बार 7,500 का मार्जिन था, तो मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब लोग पिछली बार से ज़्यादा समर्थन देने जा रहे हैं, पिछली बार से ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं, थापी दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर राजनीति में देखा नहीं जाता है। तो मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए और ज़्यादा मार्जिन से करनी चाहिए। जिस तरह से गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर एक और बड़ी बात, पंजाब में नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है, मैं समझता हूं जितनी आशीर्वाद हमें गांव-गांव से छोटे छोटे परिवारों के नशे के अंदर डूब गए थे, वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है, दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा बिक रहा है, कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे, दूसरी पार्टियों के वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर। वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है, जो उन्होंने आम आदमी पार्टी की लखनऊ पश्चिम की सीट से जिता के लोगों ने बताया। गुजरात के लुधियाना पश्चिम की सीट से गुजरात के अंदर जो मार्जिन हमारा आम आदमी पार्टी की उसका है, पिछली बार हम लोग ये वाली सीट बहुत कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार भारी मार्जिन से, लगभग दुगने 3 गुना मार्जिन से, पिछली बार के मुकाबले 3 गुना मार्जिन से लोगों ने जिताया। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है। मैं भी गुजरात गया था जब आखिरी बार चुनाव प्रचार के लिए, तो गुजरात सरकार में काम करने वाला एक मंत्री मिला मुझे, उनका मंत्री बीजेपी का। मुझे कहता है, सर पूरी गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से, 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है, उन्हें हराना चाहती है, लेकिन बीजेपी की ऐसी पकड़ है पूरे प्रशासन और पूरे सिस्टम के ऊपर, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा, भाई एक ही चीज़ है, ये जनतंत्र है, और जिस दिन जनता खड़ी हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता एक तरफ बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, दूसरी तरफ आज तक उनके पास विकल्प नहीं था 30 साल में। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, अच्छे विकल्प के रूप में सामने है, तो आम आदमी पार्टी के रूप में एक उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं गुजरात के लोग। कांग्रेस विकल्प नहीं था, कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। आज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पहली चीज तो ये, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली, उनके 17 में से 5 विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए। हमारे को 5 सीट मिली, 5 में से 1 विधायक छोड़ के बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई, बातचीत ये हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है,
कांग्रेस ने कहा इन 5 सीटों पे आप चुनाव मत लड़ो, इस एक सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उन 5 सीटों के चुनाव पिछले साल हुए, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। इस बार एक सीट का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी वाली सीट थी, वो वाला चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पिछले साल जब उनकी 5 सीटें थी, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन इस बार जब हमारी सीट थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट हमें हराने के लिए खड़ा कर दिया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है इस देश को। कांग्रेस बीजेपी के साथ, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और पूरे सबूत है इस बात की। टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर रहती है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गली गली के अंदर घूमता है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं, और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। वो 5 सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने एक सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस के लड़ने के बावजूद हम जीत गए। डोर टू डोर से लेके रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक इलेक्शन का हर अक्षर अपने हाथों से लिखा। कि हम लोग तो जाते थे 12-1 बजे, 2-3 बजे सभा खत्म, तो शायद हमारा उतना योगदान नहीं रहा होगा जितना इन लोगों की मेहनत, जो इन्होंने काम, क्योंकि हमारा काम 2-3 बजे खत्म हो जाता हो, इनका काम तो 3 बजे पूरा शुरू होता था कि अब इसको जाना, इसको मनाना, इसके यहाँ पास जाना, ये यहाँ से ये हो गया। क्योंकि इलेक्शन में बहुत कुछ होता रहता है इधर उधर। लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए और पंजाब और गुजरात से पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब आगे बढ़ते गए, तो लगा कि है ऊपर वाला जो कुछ ना कुछ तो अपना कमाल दिखा रहा है, कुदरत कमाल दिखाती है। और ऐसे हालात में जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, सब कुछ सिस्टम एक आप वर्सेस ऑल हो जाए, तब उस ऐसे हालात में जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा अरविंद जी को कि उन्होंने न थकते हैं न अकते हैं। जब भी पंजाब में आना है पंजाब में, गुजरात जाना है गुजरात में, तो कोई रोड शो में ये नहीं देखते कि टेम्परेचर कितना है, वरना ज़्यादातर नेता जो है वो टेम्परेचर पूछ कर उसके बाद बाहर निकलते हैं। हाउ मच इज द टेम्परेचर? इज 42। ओह माय गॉड, इज टू हॉट। वो वाला काम हमारे में नहीं है। हमारे तो 44 भी हो, 48 भी था पंजाब में। तो जब हमने काम किया, तो कोई जब दिल से काम करना है तो बात दिल से निकले तो असर रखती है। तो ये मेहनत है, और मेहनत का जब फल मिलता है तो उसके लड्डू तो फिर सौरभ भाई बहुत ही स्वाद होते हैं। तो गोपाल इटालिया जी ने जो कहा कि हम आम घरों से निकले हुए हैं, सभी आम घरों से निकले हैं, और इतने इतने बड़े पद कभी सोचा नहीं था कि भारत की, देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली लोकसभा में भी जाएंगे, 2 बार जाएंगे, राज्यसभा में भी जाएंगे, और मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना हमें कौन, वो जो सेक्टर 2 या 4 जो उनके घर हैं चंडीगढ़ में, हम हमें तो जाने नहीं देते थे। वहाँ कहते बस यही दुनिया खत्म है, चलो चलो शाबाश पीछे हो जाते। तो उन सेक्टरों में, उन घरों में अगर कोई लेके जा सकता है तो आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है, वरना जिला प्रधान भी नहीं बनाते थे। इन हाँ रिकॉर्डिंग में डाल दो।
अब मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अमन अरोड़ा जी जो हमारे पंजाब के अध्यक्ष हैं, वो स्वागत करेंगे। जो पंजाब में अभी अभी जीत के संजीव अरोड़ा जी आए हैं, उनका एक बार फूलों से स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुजरात के अध्यक्ष ईशुदान जी, गुजरात से अभी अभी चुने गए भाई गोपाल इटालिया जी का गर्मजोशी से फूलों के साथ स्वागत करना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी अभी चुने गए संजीव अरोड़ा जी, स्वागत करेंगे पंजाब के हर दिल अजीज हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का। थैंक यू सो मच। अब मैं निवेदन करूंगा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जीतने वाले गोपाल इटालिया भाई का कि वो स्वागत करें अरविंद केजरीवाल जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जीत जो आम आदमी पार्टी को पंजाब में और गुजरात में हासिल हुई है, ये जीत आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी जीत है। और हम हमेशा ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऐसा ही है, जब जब नीचे जाता है बहुत तेजी से ऊपर आता है। और मुझे सिर्फ यही लगता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये पार्टी के लिए जो है कि ऊपर कोई शक्ति है जो इस पार्टी के लिए जो है लगातार आशीर्वाद बना के रखती है। और ये जो दो जीत हमारी हुई हैं, पंजाब की जीत और गुजरात की जीत, ये बहुत बड़े मायने हैं। और मुझे याद है, मैं अक्सर अपने वॉलंटियर से मिलता हूँ, मैं बताता हूँ कि 2014 में जब हमने सरकार से रिज़ाइन करके लोकसभा चुनाव को लड़ने का सोचा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया था कि ये लोग भाग गए, ये लोग भगौड़े हैं, ये लोग सरकार छोड़ के भाग गए। और इतना बड़े लेवल का दुष्प्रचार था कि आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं। दिल्ली में मैं प्रचार करने लोकसभा में जाता था, लोग मुंह पे दरवाज़ा मारते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे उस समय 2014 में। और उसके कुछ महीनों बाद एक महिला थी जो रेडियो पे एक बीजेपी की ऐड थी जिसमें बुजुर्ग महिला कहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी तुम छोड़ के भाग गए। और फिर हमारी तरफ से एक रेडियो ऐड आया था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आज मैं उन्हीं माता जी से मुखातिब हूँ, और उन्होंने उनको बताया कि माता जी क्यों हमने जो है सरकार से त्यागपत्र दिया। और उसके बाद जो दिल्ली के अंदर परिवर्तन हुआ, हमारी 70 में से 67 सीटें आई।